हर दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जो इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 मिनट में सॉल्व होंगे तीनों क्वेश्चन। देखिए मैं तो करता हूँ, पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए क्या कह रहा है कि आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट एन गिवन बाई आर इक्वल्स टू ए बी, दिस इज द ऑर्डर पेयर, ए इक्वल्स टू बी माइनस टू एंड बी इज ग्रेटर देन 6, देन रिलेशन किस तरीके का होगा इसमें। ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए रिलेशन क्या दे रखा है, a इक्वल्स टू बी माइनस टू। इसका मतलब है कि a जो है b से 2 छोटा है। a जो है b से 2 छोटा है। तो यहां पे देखिए, और b की वैल्यू 6 से बड़ी है, b इज ग्रेटर देन 6। देखिए पहला क्या है, 2 4, a b से 2 छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट 4 इज लेस देन 6, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये गलत हो गया, क्योंकि 4 6 से बड़ा होना चाहिए जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। 3 8 से 5 छोटा है, ये नहीं होगा। 6 8 से 2 छोटा है, यानी कि a इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 8 माइनस 2, दैट मीन 6 इक्वल्स टू 6। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये गलत कर रहा है क्योंकि a की वैल्यू b से बड़ी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। पहला क्वेश्चन कि आपको दिखाना है कि a इक्वल्स टू b माइनस 2 होना चाहिए ऑर्डर पेयर में, उस तरीके के एलिमेंट को देखना है। कहना है कि जो डोमेन की वैल्यू रेंज से 2 छोटी होनी चाहिए और रेंज जो है 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने सीधा सीधा देख लिया, तो आपका सी ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि 6 इज लेस देन 8 minus 2. 6 is equals to 8 minus 2, and this is range is greater than 6. तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, कोई भी आ जाए ऑब्जेक्टिव में, आपको 1 मिनट चेक कर देना कि a की वैल्यू b माइनस 2 के बराबर होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि R इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ Z। Z होता है इंटीजर्स नंबर होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 0, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। और देखेंगे एंड this is the relation xy belongs to R and modulus of x minus y less than 1, then R is reflexive and symmetric, R is reflexive and transitive, R is symmetric and transitive, R is equivalence relation। equivalence relation की तो बात ये है कि अगर तीनों सेटिस्फाई कर जाएंगे तो मैं कह दूंगा equivalence relation आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मॉडुलस ऑफ x माइनस y लेस देन इक्वल्स टू 1 विद सेट ऑफ इंटीजर्स। नंबर किस में होने चाहिए? इंटीजर्स में होने चाहिए, जिसका मतलब है कि x और y जो वैल्यू होनी चाहिए वो इंटीजर्स में बिलोंग करनी चाहिए। और इंटीजर्स का आपको एक रिलेशन दे रखा है, r इज द रिलेशन, r आपको एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन 1। पहली कंडीशन क्या होती है इक्विवेलेंस रिलेशन की? इक्विवेलेंस रिलेशन की पहली कंडीशन क्या होती है? बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा था हमने इसको, कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करते हैं। इसका मतलब है कि R एक ऐसा रिलेशन होगा सच दैट ए तरीके का है ना, एंड ए बिलोंग्स टू कोई भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है। तो देखिए जो रिलेशन है R की जो वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 दे रखा है। और आपको पता है कि y जो है पहले डोमेन और कोडोमेन की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी कि मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स वाई बराबर x कर दूं तो इसका मतलब है 0 की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो शानदार आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ये शानदार आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा 1 से छोटी वैल्यू आएगी। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी बोल देते हैं इसको। ये कह रहा है कि सिमेट्रिसिटी क्या होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा है।
तो अगर y माइनस एक्स भी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए तो मेरा शानदार आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो y माइनस एक्स हो गया लेस देन इक्वल टू 1, मॉडुलस से माइनस को बाहर निकाला, इसका मतलब y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। थर्ड की बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखता हूं कि x माइनस वाई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, ठीक है, और इस पे दिखाना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ये मैंने कंडीशन आप लोगों को बताई, अच्छी तरह बता रखा है कि इस तरीके से होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ y माइनस z इज लेस देन इक्वल टू 1। आपको दिखाना है क्या x माइनस z लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ये आपको दिखाना है, ये आपको दिखाना है। देखिए अगर मैं x माइनस वाई, देखिए यहां पे कर देता हूं, इंटीजर से वैल्यू लेता हूं। इंटीजर क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अगर x की वैल्यू में 1 लेता हूं और y की वैल्यू में ले लेता हूं 2, y की वैल्यू 2 लेता हूं, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई यानी कि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं z की वैल्यू में यहां से 3 ले लेता हूं तो मॉडुलस ऑफ y माइनस z की वैल्यू यानी कि 2 माइनस 3 बराबर 1 बराबर 1 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई, या लेस देन 1 कर लो, कोई बात नहीं है, दिखाने के लिए। क्या क्या आपका ये वाली कंडीशन कि x की वैल्यू 1 माइनस 3 यानी कि x माइनस z इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल्स टू 1, कैन नॉट बी लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन, इसका मतलब है नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। भैया ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो है पर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 के बराबर है 25, और सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है आपको, सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, उसी से सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 के बराबर है। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है, डोमेन ऑफ आर होगा ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन का पहला एलिमेंट, रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर होता है उसका पहला एलिमेंट आपका डोमेन होता है, ठीक है। तो डोमेन पहला एलिमेंट, तो इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 के बराबर है। तो आपको डोमेन बताना है कितना होगा। देखिए अगर a इक्वल्स टू 0 ले लेता हूं तो बी स्क्वायर की वैल्यू 25, तो b बराबर प्लस माइनस 5। a इक्वल्स टू 1 लेता हूं तो a इक्वल्स टू 1 लूंगा तो ये 24 हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 24, तो b बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 24, तो ये तो आ जाएगा 2√3 प्लस माइनस 2√3। ये तो इरेशनल नंबर हो गया, लेकिन सेट रेशनल नंबर की बात करता है। तो इस तरीके से मुझे नंबर लेने के बी स्क्वायर का, अगर बी स्क्वायर दे रखा है कोई वैल्यू तो उसका बी की वैल्यू अगर फाइंड करो तो प्लस माइनस अगर आपके पास कोई नंबर आ जाए, यानी कि आपके पास कोई इंटीजर्स आ जाए, इंटीजर, तो इस तरीके देखेंगे। ए 0 लिया, अगर a बराबर में प्लस माइनस 3 ले लेता हूं तो b की वैल्यू आ जाएगी 16, इस तरीके से तो a बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू डालनी है कि बी स्क्वायर की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आ जाए ए की वैल्यू डालने पे, ठीक है। तो इस तरीके देखता हूँ 3 4 5 डालूंगा तो 0 तो नहीं है इसमें, तो इसको नहीं लेंगे। 3 4 5 है, लेकिन प्लस माइनस भी लेने पर मेरी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ए की वैल्यू में प्लस माइनस 3 लूँ तब भी ए स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी, तो स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9, तो बी बराबर प्लस माइनस 4, ठीक है। तो प्लस माइनस भी वैल्यू आएंगी
प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा और 0 भी आएगा। इसका मतलब है कि ये आपके पास डोमेन होगा 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी। तो इसी बहुत इजी वे में आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस इसी ट्रिक को यूज करना है कि रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी क्या कंडीशंस होती है और इनको किस तरीके से यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना, आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उस कंडीशन पे ध्यान देना है, और आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक आप इन लोगों को इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।